नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर आधारभूत शुल्क में कटौती की। देश में अब तक 107 करोड़ 95 लाख से अधिक लगाए गए कोविड टीके। प्रदेश में लगी अब तक 6 करोड़ 29 लाख से अधिक डोज। प्रदेश में आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है भाई दूज का पर्व। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दी का असर बढ़ा। अगले 2 दिनों में तापमान में और गिरावट आने के आसार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। देश ने कोविड टीकाकरण इतिहास के अंतर्गत 107 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि खाद्य तेलों के दामों में कमी देखने को मिल रही है। उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार सरकार ने पिछले 1 साल से खाना पकाने के तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को काबू करने के लिए कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर लगने वाले मूल शुल्क को 2.5% से घटाकर 0 कर दिया है। इन तेलों पर कृषि उपकर भी कम कर दिया गया है। मंत्रालय का कहना है कि खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तेल पर आयात शुल्क को भी सही किया गया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी बड़ी कीमतों के बावजूद इनके खुदरा दामों में कमी आई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक कुल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की है। पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाए जाने के बाद केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वैट में कमी करने को कहा था। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि पेट्रोल की कीमतों में सबसे अधिक 13 रुपये 43 पैसे की कमी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हुई है। इसके बाद कर्नाटक में 13 रुपये 35 पैसे और पुडुचेरी में 12 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई है। डीजल की कीमत में सबसे अधिक 19 रुपये 61 पैसे की कमी लद्दाख में की गई है। इसके बाद कर्नाटक और पुडुचेरी का स्थान है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 107 करोड़ 95 लाख 23 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 74 करोड़ 2 लाख 38 हजार से ज्यादा को पहली और 33 करोड़ 93 लाख 57 हजार से अधिक को दोनों डोज दी जा चुकी है। इनमें 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को 60 करोड़ 99 लाख 8 हजार, 45 से 60 आयु वर्ग के लोगों को 28 करोड़ 61 लाख 65 हजार से अधिक और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 17 करोड़ 93 लाख 53 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर प्रदेश में अब तक कुल 6 करोड़ 29 लाख 78 हजार से अधिक टीके लग चुके हैं। 4 करोड़ 26 लाख 16 हजार से ज्यादा को पहली और 2 करोड़ 3 लाख 62 हजार से अधिक को दोनों डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। कल एक और मरीज के स्वस्थ होने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 47 रह गई है। 25 जिले ऐसे हैं जहां फिलहाल कोई सक्रिय रोगी नहीं है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9,45,449 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। प्रदेश के बीकानेर संभाग के पहले निजी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC ने इस संबंध में स्वीकृति जारी कर दी है। श्रीगंगानगर के टांटिया मेडिकल कॉलेज में 150 सीटों के साथ इसी सत्र से मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 5 दिवसीय दीपोत्सव की श्रृंखला में आज 5वें दिन भाई दूज का पर्व प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई शगुन के रूप में बहनों को उपहार देते हैं। सिरोही से हमारे संवाददाता ने बताया कि भाई दूज का त्योहार पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है। साथ ही दीपावली के बाद जिले के पर्यटन स्थलों पर अन्य राज्यों से सैलानियों का पहुंचना शुरू हो गया है। सिरोही जिले में भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहनें भाइयों के टीका कर लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भाई भी बहनों की रक्षा करने का वचन दे रहे हैं। इधर दीपावली के बाद माउंट आबू में पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुजरात सहित अन्य राज्यों से पर्यटक बड़ी संख्या में माउंट आबू पहुंच रहे हैं। उधर पुलिस व प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर यहां पर कई व्यवस्थाएं की हुई हैं। उधर होटल में भी कोविड गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बीकानेर की शिल्पकार रुचिका जोशी ने आकाशवाणी के जरिए महिला स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि महिला सेनानियों ने देशवासियों में आजादी की अलख जगाई है। नमस्कार, मैं रुचिका जोशी मूर्तिकार देशवासियों को स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। स्वतंत्रता संग्राम में कई वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद किया जाता है, लेकिन जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो एक महिला थी, दुर्गा भाभी, जिनके बलिदान से हमारे देश को आजादी मिली। उसी के साथ साथ देश की माँओं ने, पत्नियों ने और बहनों ने भी अपने भाइयों को, पतियों को और बेटों को प्रेरित किया स्वतंत्रता संग्राम में आगे लाने में, बढ़ चढ़कर हौसला देने में। और आज देश को जो आजादी मिली है वो इनके बलिदान और त्याग से ही संभव हो पाया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई संदेश श्रृंखला में अब सुनिए हमारे श्रोता का ये संदेश। नमस्कार, मैं छेलाराम मेघवाल, गांव मेलाना, तहसील बाउड़ी, जिला जोधपुर से। आजादी का दर्शन कहता है जो आदमी आत्मविश्वास एवं अभय से जुड़ता है वह अकेले ही अनूठी कीर्तिमान स्थापित करने का साहस करता है। समय से पहले समय के साथ जीने की तैयारी का दूसरा नाम है स्वतंत्रता का बोध। सरकार द्वारा बनाया हुआ हर नियम का पालन करे। हमें आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए, बिना भेदभाव छुआछूत के। भारत माता की खातिर हर वक्त आगे रहना चाहिए। बेवजह बिजली पानी को नष्ट नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। देश के उत्तरी इलाकों में हो रही बर्फबारी के असर से अगले 2 दिनों में तापमान में और गिरावट आने तथा सर्दी बढ़ने के आसार हैं। इस दौरान ठंडी हवाएं चलने की भी संभावना है। इससे पहले कल अलवर, सीकर, नागौर, भरतपुर, जोधपुर और जयपुर सहित कुछ स्थानों पर आसमान में हल्की धुंध छाई रही। कहीं कहीं बादल भी छाए रहे और ठंडी हवाएं चली। वहीं कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर आधारभूत शुल्क में कटौती की है। देश में अब तक 107 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 6 करोड़ 29 लाख से अधिक डोज लगाई गई है। प्रदेश भर में आज भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दी का असर बढ़ गया है। अगले 2 दिनों में तापमान में और गिरावट आने के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।